नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। रात के 9 बज चुके हैं। अब तक की हर बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं आपके सामने। योगी राज, अपराधी साफ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासन है। योगी का शासन यानी सुरक्षा की गारंटी। यहां अपराधियों की खैर नहीं। इसके बाद एक सबूत भी कई देखने को मिल रहे हैं। योगी की पुलिस अपराधियों को चुन चुनकर मार रही है। आप जानते हैं, योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक रेखा पहले ही खींच दी थी। आपको याद होगा, लखनऊ में बैंक लॉकर काटकर करोड़ों की लूट करने वाले दो बदमाश बिहार भागने से पहले ही पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गए। एक बदमाश को लखनऊ तो दूसरे को गाजीपुर बिहार सीमा पर पुलिस ने ढेर कर दिया। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। 2 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश तेज है। यूपी की राजधानी लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर तोड़कर करोड़ों की चोरी करने वाले गैंग के 2 बदमाश सोबिंद कुमार और सनी दयाल का एनकाउंटर हुआ। लखनऊ और गाजीपुर में हुई अलग अलग मुठभेड़ में दोनों आरोपी ढेर भी हो गए। पहली मुठभेड़ लखनऊ के किसान पथ पर सोबिंद कुमार से हुई, जिसमें वो ढेर हो गया, जबकि दूसरा बदमाश और 25,000 का इनामी सनी दयाल गाजीपुर में मारा गया। सोमवार की देर रात गाजीपुर में यूपी बिहार बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई। नॉर्मल चेकिंग आज हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि लगातार बिहार बक्सर बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है। 12 गहमर थाना क्षेत्र में 12 चौकी के अंदर 2 संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वो वहां से गाड़ी पलट के और वहां से भाग निकले। और उनको जब तत्काल सूचना दी गई चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वहाँ पर थाने की टीम और सभी लोगों ने उसको ट्रेस करना शुरू किया, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहाँ से भाग गया और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहाँ से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं बैंक लूटकांड की पूरी पटकथा। बिहार के गैंग ने इंडियन ओवरसीज बैंक में पहले रेकी करवाई। लखनऊ के गैंग ने बैंक की पूरी रेकी की। शनिवार रात बैंक में लूटकांड को दिया गया अंजाम। करीब 90 मिनट तक बैंक में थे लुटेरे। दीवार काट कर लुटेरे 42 लॉकर काट कर ले गए थे। राजधानी में लूटकांड के बाद मच गया था हड़कंप। घटना की जांच के लिए 6 टीमें की गई थी गठित। घटना में 7 बदमाशों के नाम सामने आए थे। घटना के बाद टोल प्लाजा के सीसीटीवी चेक किए गए। शहीद पथ और आसपास लगे 500 सीसीटीवी खंगाले गए। सीसीटीवी में 4 संदिग्ध बाइक पर आते जाते दिखाई दिए। फरार आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित हुआ था। लगातार दबिश के बाद पुलिस को मिली सफलता। 3 एनकाउंटर में 2 आरोपी किए गए ढेर। लूटा गया सोना, चांदी और नकदी भी बरामद। यूपी पुलिस ने महज चंद घंटों के अंदर ही 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर कर इन दोनों बदमाशों को मार गिराया। उम्मीद है लूटकांड का पूरा मामला जल्द ही सुलझ जाएगा और बाकी आरोपी भी धरे जाएंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से अनुज के साथ गाजीपुर से करुणेंद्र राय की रिपोर्ट। तो जब से योगी सरकार की स्थापना हुई, तब से ही योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि एक लाइन होगी, लॉ एंड ऑर्डर, इससे ऊपर कोई नहीं बढ़ पाएगा। मैं आपको ग्राफिकली समझा देता हूं कि पूरा घटनाक्रम था क्या। इंडियन ओवरसीज बैंक में बदमाश जो है वो पहुंचे, लॉकर्स को काटा गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन पर काफी ज्यादा प्रेशर था। एनकाउंटर हुआ। पुलिस की टीमें इन बदमाशों को पकड़ने में जुटी हुई थी। मुठभेड़ हुई। लखनऊ के चिन्हट और गाजीपुर जिले में एनकाउंटर हुआ। वहां पर पुलिस प्रशासन इन लोगों को सरेंडर करने के लिए कह रहा था, नहीं माने तो दोनों ओर से फायरिंग हुई। बैंक रॉबरी मामले में 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। बदमाशों के पास से भी आपको बताऊं, भारी मात्रा में चोरी के जेवर, नकदी बरामद की जा चुकी है। इसके साथ साथ बदमाशों के पास से पिस्टल और एक कार की भी बरामदगी हुई है। इस मामले में आपको याद दिला दूं, 3 आरोपी गिरफ्तार हैं। 2 आरोपी अब भी पुलिस प्रशासन को चकमा दे रहे हैं। उनके लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकली आपको बताता हूं कि ये एनकाउंटर हुआ कब। बिहार भागने की फिराक में थे। इंडियन ओवरसीज बैंक रॉबरी के बाद ये बदमाश बिहार जाना चाह रहे थे कि बॉर्डर क्रॉस हो जाए, सीमा क्रॉस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच और चिन्हट थाने की पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया। प्री प्लान तरीके से फोर्सेस मौके पर पहले से ही पहुंची हुई थी। आपको बताऊं, 2 एनकाउंटर हुए हैं। जी हां, 2 एनकाउंटर। पहला एनकाउंटर हुआ किसान पथ ढाल पर,
किसान पट ढाल पर बदमाशों को पुलिस टीम ने ललकारा। वहां पर फायरिंग शुरू हो गई। क्रॉस फायर पुलिस को भी करना पड़ा। जबरदस्त गोलियां पुलिस और बदमाशों के बीच चलती रही और सोबिंद कुमार नामक बदमाश मौके पर ही ढेर हो गया। वहीं पर उसको मौत की नींद में सुला दिया गया। पुलिस ने अरविंद कुमार, बलराम कुमार और कैलाश बिंद को धर दबोचा। इनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो वहीं गाजीपुर में बिहार भागते वक्त सन्नी दयाल नामक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बिहार के लखीसराय निवासी मिथुन कुमार और विपिन कुमार की भी तलाश अभी जारी है। अब बदमाश कितने बेखौफ हैं वो भी आपको बता देता हूं। देखिए, बैंक में बदमाशों की बड़ी सेंधमारी देखने को मिली। राजधानी को हिलाकर रख दिया। चिनट थाना क्षेत्र के मटियारी इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक में बड़ी सेंधमारी की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश बैंक की दीवार काटकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होने के बाद 42 से ज्यादा लॉकर्स को तोड़कर लाखों के जेवरात चोरों ने चुरा लिए। बैंक के लॉकर के दूसरी कीमती सामानों पर भी इन चोरों ने, इन बदमाशों ने हाथ साफ कर लिए और वारदात के लिए बैंक के पास के खाली प्लॉट का भी इस्तेमाल किया गया। यानी पूरी रेकी की बदमाशों ने प्लॉट से बैंक की दीवार तोड़ी और अंदर घुस गए। बैंक के लॉकर काटने के लिए विशेष हथियार लेकर, उपकरण लेकर ये पहुंचे थे। पूरी तैयारी के साथ ही बदमाश पहुंचे थे। बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया ताकि फुटेज टैंपर हो पाए। अब आगे बढ़ते हैं, टाइमलाइन भी आपको बता देता हूं। देखिए, लखनऊ के चिनट इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी में सेंधमारी हुई। अब देखिए, लूटकांड की जांच कब शुरू हुई? 22 तारीख को लूटकांड की तमाम तफ्तीश शुरू हुई। आगे आइए, 23 दिसंबर को क्या हुआ? 3 आरोपी अरेस्ट हो गए, 2 फरार चल रहे थे। मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूं। 24 दिसंबर को लखनऊ गाजीपुर में दोनों ही जगहों पर एनकाउंटर हुआ और दोनों ही बदमाशों को ढेर कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। ग्राहकों की परेशानी, उनको काफी टेंशन हो गई। क्यों? क्योंकि पुलिस के सामने उनको एक बार फिर से प्रूफ देना होगा कि आपके पास ये सोना है, इतना सोना है, उसके बिल्स देने होंगे, ज्वेलरी की फोटो या रसीद, रिसिप्ट देनी होगी। इसके अलावा सोने के बिस्किट पहचानने में भी दिक्कत होगी। शिनाख्त परेड के बाद ही कोर्ट से सामान मिलेगा। आप जानते हैं, इस तरह की घटनाओं के बाद जो पुलिस सामान जब्त करती है वो कोर्ट में जमा हो जाता है, फिर कोर्ट से उस सामान को छुड़वाना पड़ता है। पुलिस के सामने प्रूफ देना होगा, इसलिए लोगों के मन में भी, जहन में भी कुछ डर है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकली भी आपको बता देता हूं कि एक दिन में 3 एनकाउंटर हुए। यूपी में एक ही दिन में 3 बड़े एनकाउंटर हुए, लखनऊ, पीलीभीत और बिजनौर। गोलियां यहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट रही। 3 खालिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया है। आपको बताऊं, तीनों आतंकी पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर बम फेंकने के आरोपी थे। लंबे वक्त से इनकी तलाश जारी थी। पीलीभीत एनकाउंटर को लेकर बहुत ज्यादा हाइप है। आपको बताऊं, पीलीभीत एनकाउंटर में यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन रहा। यह पूरा मामला पंजाब के गुरदासपुर जिले से जुड़ा हुआ है और पुलिस चौकी पर ग्रेनेड अटैक हुआ था। कई अन्य घटनाओं में भी आरोपी सम्मिलित रहे। पंजाब पुलिस ने इन संदिग्धों की पहचान की थी और थाना पूरनपुर में एक बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह जॉइंट ऑपरेशन रहा। पंजाब पुलिस और थाना पूरनपुर की टीम ने 3 संदिग्धों का पीछा किया और पुलिस ने 3 आतंकियों को घेर कर मार गिराया। तीनों को ही मौके पर ढेर कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया और 2 पुलिस कांस्टेबल, आप समझिए 2 पुलिस कांस्टेबल भी इस एनकाउंटर में जख्मी हुए हैं, यानी सुमित और शाहनवाज। दोनों की हालत को लेकर अपडेट आपको दे दूं तो दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। तो ये पीलीभीत एनकाउंटर रहा। अब ग्राफिकली आपको बताऊं क्या कुछ बरामदगी हुई है। पीलीभीत में एनकाउंटर में आतंकियों को ढेर किया गया। उनके पास से AK-47 और 2 विदेशी पिस्तौल बरामद हुई है। यह भी बताऊं, घटनास्थल से एक चोरी की बाइक भी जब्त की गई है। यह बाइक पूरनपुर क्षेत्र से चोरी हुई थी, जिसे अब कस्टडी में लिया जा चुका है। अब ये तीनों आतंकियों के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी दे देता हूं ग्राफिकली। गुरदासपुर के ये तीनों आतंकी थे। क्या नाम है वो भी आपको बताता हूं। ये जो तीनों आतंकी हैं गुरदासपुर से ताल्लुक रखते हैं। नाम गुरविंदर सिंह, ये गुरदासपुर के कलानौर का निवासी है। आतंकी नंबर 2, दूसरा आतंकी कौन है देखिए। गुरदासपुर के ये तीनों आतंकी थे वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, जो कि कलानौर का निवासी था। गुरदासपुर में यह कलानौर उसी का निवासी था। और आतंकी नंबर 3,
यानी जसनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह। यह गुरदासपुर के कलानौर का ही निवासी था। तो ये तीनों ही आतंकी, आप देखिए जॉइंट ऑपरेशन यहां पर किया गया पंजाब और यूपी पुलिस का, और तीनों ही आतंकी कौन थे उनकी डिटेल्स आपको दी है। अब किडनैपर्स पर भी शिकंजा यूपी पुलिस कस रही है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में सुनील पाल, फिर मुश्ताक खान भी सामने आए थे। मुश्ताक खान और हास्य कलाकार सुनील पाल के किडनैपर्स भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये मामला सामने आया, इसके बाद एक टीम का गठन किया गया और उस टीम ने सफलता भी अर्जित की है। अब बिजनौर से मुठभेड़ के बाद लवी पाल उर्फ राहुल सैनी गिरफ्तार हो गए। मुश्ताक खान से 2.5 लाख रुपयों की वसूली की थी इन बदमाशों ने, और लवी पाल के गिरोह ने हास्य कलाकार सुनील पाल को भी टारगेट किया था। लवी पाल की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने इस गैंग का एक्सपोजे किया, पर्दाफाश किया, एनकाउंटर हुआ। कोशिश ये थी कि इन लोगों को पकड़ा जाए, लेकिन मानते कहां हैं। एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के दौरान गोली लगने से लवी पाल जख्मी हो गया, उसे फिर अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऐसी चीजें जो बहुत चर्चित रही हैं उत्तर प्रदेश में। ये नाम, ये चेहरा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुका है। विकास दुबे की जो गाड़ी पलटी थी, विकास दुबे का एनकाउंटर यूपी पुलिस का सबसे अधिक चर्चित एनकाउंटर रहा। 3 जुलाई 2020 को कानपुर पुलिस बिकरू में विकास दुबे को गिरफ्तार करने पहुंची। विकास ने अपने गुर्गों के साथ पुलिस टीम पर ही फायरिंग करवा दी। सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की उस वक्त शहादत हुई थी। बहुत बड़ा यह मामला था, और उज्जैन में विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया। तारीख भी आपको बताता हूं, 10 जुलाई को यूपी एसटीएफ उसे कानपुर लेकर आ रही थी। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी पलटती है और यह बताया गया कि विकास दुबे भागने की कोशिश कर रहा था, और उसी दौरान उसको रोका गया, उसको सरेंडर करने के लिए कहा गया। नहीं माना, एनकाउंटर हुआ, और विकास दुबे, यूपी पुलिस और यूपी पुलिस की गाड़ियां तब से ट्रेंडिंग लगातार रहती है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे एनकाउंटर। डकैत गौरी यादव, आपको याद होगा, डकैत गौरी यादव ढेर हुआ, जो कि चंबल में 20 वर्षों तक आतंक का पर्याय था। चित्रकूट के जंगलों में इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। तारीख देखिए, 30 अक्टूबर 2021 को स्पेशल टास्क फोर्स की टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी। आगे और बढ़ते हैं, और आपकी याददाश्त ताजा करवाता हूं। कमल को भी ढेर किया गया था, याद है आपको कमल? संभल में जुलाई 2019 में पेशी पर आए 3 अपराधियों को छुड़ाने के लिए पुलिस की टीम पर ही अटैक। बिल्कुल फिल्मी अंदाज वाली स्टोरी है। इस हमले में 2 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई थी, आपको याद होगा। अपराधी कमल को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर हुआ, और उसके बाद कमल की गिरफ्तारी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, और एक केस आपको याद दिलाता हूं। आपको याद आएगा, शिव शक्ति नायडू, 11 जिलों का मोस्ट वांटेड शक्ति नायडू। ये नाम काफी ज्यादा दहशत फैलाने वालों में नाम में शुमार रहा है। देहरादून से गाड़ी चोरी कर भाग रहा था। जी हां, देहरादून, उत्तराखंड। मेरठ जिले में पुलिस ने इसको धर लिया, और इस एक एनकाउंटर मौके पर हुआ, और शक्ति नायडू को मौत की नींद सुला दिया गया। उस एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। और आपको एनकाउंटर से याद दिला दो, मनीष सिंह, वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों में आतंक का पर्याय मनीष, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। 2021 में पुलिस ने एनकाउंटर में इसे ढेर कर दिया। और आगे बढ़ते हैं, और कुछ नाम आपको याद दिलाता हूं, और कुछ तस्वीरें याद दिलाता हूं। मंसूर पहलवान, याद होगा आपको, लूट, हत्या, डकैती जैसी घटनाओं का आरोपी। मंसूर पहलवान पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था, नासूर बन चुका था। यूपी में योगी सरकार बनी तो सबसे पहला एनकाउंटर मंसूर का ही हुआ था। मंसूर को पुलिस ने ढेर कर दिया, और उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब गुंडे, बदमाश, माफिया, दबंग या तो दुनिया छोड़ने के लिए तैयार रहे, या फिर उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ने के लिए तैयार रहे। योगी आदित्यनाथ हमेशा से कहते आए हैं कि भैया लॉ एंड ऑर्डर, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, लेकिन अगर कोई न्यूसेंस फैलाने की कोशिश करेगा, उत्तर प्रदेश जो कि उत्तम प्रदेश बनने की ओर है, अगर उसको क्राइम कैपिटल बनाने की कोशिश करेगा, तो सरकार जो है वो चुप नहीं बैठेगी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अपराधियों का काल, और साफ तौर पर यूपी पुलिस का भी आपने पिछले कुछ वक्त में वर्किंग स्टाइल में अग्रेशन जरूर देखा होगा, और उसी की बानगी जो आप विजुअल्स मेरे साथ देख रहे हैं, उसी की बानगी महज ये है। सीधा तौर पर राजधानी लखनऊ से योगी आदित्यनाथ की टीम ने यह क्लियर किया हुआ है, चाहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, पुलिस के तमाम पुलिस महकमे के तमाम बड़े अधिकारी हो, उनको फ्री हैंड दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा हुआ है
कि बदमाशों को आप उन्हीं की जुबान में समझाइए। और इसीलिए लखनऊ टू गाजीपुर आप यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देख रहे हैं। पीलीभीत की बात हो, पीलीभीत एनकाउंटर हो, या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक के बदमाशों के साथ हो रही मुठभेड़ हो, एनकाउंटर्स हो, उसी इन्वेस्टिगेशन में आगे यूपी पुलिस बढ़ रही है। और पिछले कुछ वक्त में एक के बाद एक कई ऐसे एनकाउंटर्स रहे उत्तर प्रदेश के जो काफी सुर्खियों में रहे। मैंने आपको कई सारे चेहरे, आपके जहन में वो चेहरे याद दिलाने की कोशिश की कि क्यों उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब एक एनकाउंटर हुआ था लास्ट ईयर, आपको याद दिलाता हूं, असद अहमद का एनकाउंटर। वो तस्वीरें बहुत ताजा हैं, आपके जहन में होंगी। असद का एनकाउंटर हुआ। कौन है असद? असद के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मंगेश यादव और अनुज सिंह, ये नाम आप देखिए। यूपी के सुल्तानपुर में हुई 3.5 करोड़ की डकैती के ये आरोपी हैं। ये दोनों ही आरोपी रहे। मंगेश यादव को स्पेशल टास्क फोर्स ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस के ऊपर भी काफी प्रेशर था। आपको याद दिलाऊं, आरोपी अनुज सिंह को उन्नाव पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया था, और तब भी 3.5 करोड़ का यह पूरा मामला था। यूपी पुलिस के ऊपर, योगी आदित्यनाथ की इमेज के ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे थे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद एक बार फिर से जो जिस तरीके से समझा उसको उसी तरीके से समझाया गया। मंगेश यादव और अनुज सिंह, ये दोनों नाम, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 2024 सितंबर माह में मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। उस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, क्योंकि बहुत सारे सवाल जवाब, बहुत सारी सुर्खियां और नेगेटिव पब्लिसिटी, यूपी पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही थी। आपको याद होगा, मंगेश यादव को एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए थे। विपक्ष के आज जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने, क्योंकि सरनेम यादव है, इसको लेकर बहुत सवाल उठाए थे। परिजनों ने अनुज को पुलिस पर घर से उठाने तक के आरोप लगा दिए थे। विपक्ष ने पुलिस पर, जो मैं आपको बता रहा हूं, जाति देखकर गोली चलाने का आरोप लगाया था। और इस पूरी लड़ाई को, इस एनकाउंटर को ओबीसी बनाम ठाकुर के एजेंडे से जोड़ने की भी कोशिश की गई। डीजीपी को, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को खुद फ्रंट फुट पर आना पड़ा। उन्होंने सफाई देनी पड़ी, उनको सफाई देनी पड़ी। यहां तक कि सीसीटीवी फुटेजेस भी सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने जारी किए। आपको याद होंगी वो तस्वीरें। एनकाउंटर भी सुल्तानपुर लूट से ही जुड़ा हुआ था। और तारीख सुनिए, 13 सितंबर को डीजीपी ने क्लैरिफिकेशन दिया, सफाई दी। अनुज सिंह का 10 दिन बाद उन्नाव में एनकाउंटर कर दिया गया, और विपक्ष ने इसे बैलेंस करने के लिए किया गया एनकाउंटर बताया। तमाम सीसीटीवी फुटेजेस, क्योंकि खुद पुलिस शुरुआती दौर में, क्योंकि हर तरफ से सवाल उठ रहे थे, बैकफुट पर थी। फिर डीजीपी साहब आए, फ्रंट फुट पर आए, और सिलसिलेवार तरीके से सीसीटीवी फुटेजेस उन्होंने जारी किए। अब एनकाउंटर को लेकर जो गाइडलाइंस जारी हुई वो भी बता दूं आपको। मंगेश और अनुज के एनकाउंटर पर यूपी सरकार को घेरा गया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने नई गाइडलाइंस तक जारी कर दी। जी हां, कई सारे दिशा निर्देश जारी कर दिए। डीजीपी ने पहली बार एनकाउंटर को लेकर गाइडलाइंस जारी की। इतना प्रेशर उस वक्त था। एनकाउंटर में अपराधी के मारे जाने या घायल होने की वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया। मारे गए अपराधी की पैनल पोस्टमार्टम करने के निर्देश जारी किए गए। एनकाउंटर हुए स्थान में फोरेंसिक टीम, एफएसएल की टीम को निरीक्षण करने के निर्देश जारी हुए। एनकाउंटर की जांच उस थाने की नहीं, बल्कि कोई दूसरा थाना, जी हां, ये रूल्स बनाए गए, दिशा निर्देश जारी किए गए कि दूसरा थाना इसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगा। जिस थाना अंतर्गत ये पूरा इलाका आता है, वहां से नहीं, दूसरा थाना इस पूरे मामले में आकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगा। तो ये हमने आपको आज बताने की कोशिश की कि क्यों योगी राज में अपराधियों को साफ करने की थ्योरी बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उठती हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिन ये साफ कर दिया था, या तो आप सुधर जाइए, या तो आप उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर चले जाइए, या फिर आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। क्लियर वार्निंग थी योगी आदित्यनाथ की, और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एक मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है। इसी के साथ आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिएगा भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।